पढ़ने वाले हैं अब इंटेस्टाइनल टीनियासिस। तो इंटेस्टाइनल टीनियासिस पढ़ेंगे तो ये बेसिकली क्या होती है, ये होती है हमारी सिस्टोन्स। तो हमारी टू इम्पॉर्टेंट टीनिया की स्पीशीज़ होती है, एक होती है सगिनाटा और एक होती है सोलियम। ठीक है, तो टीनिया से बेसिकली हमारी दो मैनिफेस्टेशंस होगी ह्यूमन में। एक होगी हमारी इंटेस्टाइनल टीनियासिस और एक होगी सिस्टिसर्कोसिस। तो इंटेस्टाइनल टीनियासिस तो दोनों कराएंगी, दोनों कौन सी, सैगिनाटा भी कराएगी इंटेस्टाइनल टीनियासिस और साथ में दूसरी कौन सी, सोलियम भी कराएगी हमारी इंटेस्टाइनल टीनियासिस। पर सिस्टिसर्कोसिस जो है वो केवल सोलियम कराती है, तो वो से स मैच हो रहा है, सोलियम। और मतलब ठीक है, मतलब मैच तो नहीं कर रहा, बट हाँ कि 16 सी और ऐसे करके कुछ याद कर लेना कि सिस्टिसर्कोसिस जो है केवल टीनिया सोलियम कराती है। तब हम इसकी मॉर्फोलॉजी पे आते हैं। तो मॉर्फोलॉजी में इसके 3 पार्ट्स हैं कि एक तो ये इसका एग हो गया, ठीक है, एग में से निकला लार्वा हो गया और लार्वा बन के बड़ा होके क्या बन गया, एडल्ट वॉर्म बन गया। तो एग में तो क्या है, एग में तो क्या होता है, अंदर एम्ब्रियो होता है, हमको पता ही है। पर इसमें क्या है कि 3 पेयर्स ऑफ हुकलेट्स होते हैं विच इज सराउंडेड बाय एम्ब्रियो 4। ठीक है, ये 3 पेयर ऑफ हुकलेट्स है एंड इट इज सराउंडेड बाय एम्ब्रियो 4। ये इसकी एग की बात हो गई। क्या क्या बात हो गई कि एक तो एम्ब्रियो होगा अंदर और उसमें क्या होगा, 3 हुकलेट्स होंगे एंड इट इज सराउंडेड बाय एम्ब्रियो 4। फिर हम आते हैं इसके लार्वा पर। तो लार्वा में क्या होता है, एक तो जो टीनिया होती है ना, उसकी लार्वल स्टेज को हम बोलते हैं सिस्टिसर्कस। ठीक है, और सिस्टिसर्कस में क्या होता है, एक मस्कुलर ऑर्गन होता है जिसमें एक ब्लैडर लाइक सैक होता है। तो लार्वा को क्या बोलते हैं, टीनिया के लार्वा को बोलते हैं सिस्टिसर्कस। और इसमें क्या होता है, एक मस्कुलर ऑर्गन होता है विद ब्लैडर लाइक सैक। ठीक है, और फिर क्या करना है कि टीनिया सैगिनाटा जो है उसको बोलते हैं सिस्टिसर्कस बोविस, और जो टीनिया सोलियम है उसमें हम बोलते हैं सिस्टिसर्कस सेलुलोसाई। तो वो सैगिनाटा, देखो बुआ जो है हमारी सगी होती है, तो इसलिए सैगिनाटा को हम बोलेंगे बोविस। और जो सोलियम है उसमें आई रही है सोलियम सेलुलोज, सेम आवाज़ आ रही है ना, तो इसलिए सोलियम में सेलुलोसे है और सैगिनाटा में हमारी बुआ है सिस्टिसर्कस बोविस। फिर हम आते हैं एडल्ट वॉर्म में। तो एडल्ट वॉर्म तो अच्छा खासा बड़ा आदमी बन गया है, उसका एक सर है, उसकी गर्दन है, नेक है ना, और उसकी बॉडी है। ठीक है, अब बॉडी है तो साथ में उसमें क्या है, स्कोलेक्स भी है। मान लेते हैं कि उसने रोलेक्स वाली घड़ी पहन रखी है। तो हमारा क्या हो गया, एडल्ट वॉर्म जो है अच्छा खासा आदमी है, तो उसका सर हो गया, उसकी गर्दन हो गई, उसकी बॉडी हो गई, और उसने हाथ में रोलेक्स की घड़ी भी पहन रखी है। ठीक है, तो जो उसकी बॉडी होती है वो डिवाइडेड होती है इंटू सेवरल प्रोग्लॉटिड्स। जो उसकी बॉडी है इट इज़ डिवाइडेड इंटू सेवरल प्रोग्लॉटिड्स। ठीक, और फिर उसके बाद जो स्कोलेक्स होता है वो होते हैं उसके 4 कप-लाइक मस्कुलर सकर्स। वो उसको चूसने के काम आते हैं, मस्कुलर सकर्स होते हैं जो कि इसको हेल्प करते हैं इन अटैचमेंट। तो हमारे क्या थे वो, देखो हुकलेट्स दिख रहे हैं, फिर हमारे स्कोलेक्स भी होते हैं जो उसको अटैचमेंट में हेल्प करते हैं, और होता है फिर हमारा टीनिया सोलियम में होता है। वैसे टीनिया सोलियम में क्या होता है हमारे पास, रोस्टेलम। देखो एल से इसी में आ रहा है ना, तो याद रखना कि टीनिया सोलियम के पास जो स्कोलेक्स होता है वो होता है बीक लाइक, और उसको हम बोलते हैं रोस्टेलम, जिसमें 2 रोज ऑफ हुकलेट्स होती हैं। ये अभी हम इसका डिफरेंस करेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। पर टीनिया सोलियम के पास जो स्कोलेक्स होता है वो बीक लाइक होता है, और उसको बोलते हैं रोस्टेलम, एंड इट इज़ आर्म्ड विद 2 रोज ऑफ हुकलेट्स। ओके, तो हमने अभी मॉर्फोलॉजी में क्या पढ़ा, हमने पढ़ा एग के बारे में। एग में क्या था, एग में था कि उसके पास 3 पेयर्स ऑफ हुकलेट्स होते हैं, एम्ब्रियो होता है एग में, एंड इट इज सराउंडेड बाय एन एम्ब्रियो 4। फिर हमने लार्वा के बारे में पढ़ा। लार्वा के बारे में क्या पढ़ा कि सिस्टिसर्कस होता है जो लार्वल स्टेज होती है टीनिया की,
और सिस्टिसर्कस बोवाइन हमारा सगिनाटा होता है, सिस्टिसर्कस टीलिया मतलब सिस्टिसर्कस सेलुलोसाई वो हमारा सोलियम होता है। फिर हमने मॉर्फोलॉजी में फिर हमने एडल्ट वर्म के बारे में पढ़ा। एडल्ट वर्म क्या था, हमारा अच्छा खासा इंसान था, तो उसका एक हेड होता है, उसकी एक नेक होती है और उसकी एक हेड होगी, नेक होगी, उसकी बॉडी होती है। बॉडी जो होती है वो डिवाइडेड होती है किस पे, इंटू प्रोग्लॉटिड्स में डिवाइड होती है उसकी बॉडी, है ना। और स्कोलेक्स होती है, उसने अपने हाथ में क्या पहनी होती है, रोलेक्स जैसी घड़ी पहनी होती है, स्कोलेक्स हो गया। स्कोलेक्स में क्या होता है कि मस्कुलर सकर होता है जो कि हेल्प करता है उसको अटैचमेंट में, और साथ में टीनिया सोलियम में और क्या होता है, बीक लाइक रोस्टेलम होता है जिसमें 2 रोज ऑफ होपलेट्स होता है। तो ये हमारा सिंपल हो गया। अब हम आते हैं इसकी लाइफ साइकिल पर। तो लाइफ साइकिल में इसके 2 होस्ट होते हैं, ठीक है। तो जो हमारा मैन है वो हमारा डेफिनेटिव होस्ट है, मैन इज़ द डेफिनेटिव होस्ट एंड कैटल एंड पिग्स में हमारी क्या होती है, इंटरमीडिएट होस्ट होती है। तो पिग में सोलियम से सुअर है, लग रहा है ओ वाली कलर हो, तो सुअर सोलियम है ना, और सैगिनाटा जो है कैटल, ठीक है। तो उसे हम बोलते हैं बीफ टेप वर्म सैगिनाटा, सोलियम इज पोर्क टेप वर्म। तो हाँ, तो इसकी कैसे कैसे लाइफ साइकिल है वो बढ़ते हैं। तो क्या हुआ, किसी ने अनकुक्ड बीफ खा लिया या पोर्क खा लिया, ठीक है, जिसमें हमारा लार्वा था, इन्फेक्टिव फॉर्म थी, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, ये लार्वा इंटेस्टाइन में जाके बड़े हो गए, एडल्ट फॉर्म्स में चेंज हो गए, है ना। फिर उन्होंने सेल्फ फर्टिलाइजेशन कर लिया, इन्हें किसी और की ज़रूरत नहीं थी, इन्होंने खुद ही सेल्फ फर्टिलाइजेशन कर लिया और इन्होंने एक एग प्रोड्यूस कर दिया। अब ये जो एग है ये हमारी डायग्नोस्टिक फॉर्म है एंड ये हमारी फिशीज़ में रिलीज़ हो गई, ठीक है। अब ये जो एग निकला, फिशीज़ में जो एग निकला वो कैटल और पिग्स ने खा लिया जब वो फील्ड ग्रेस कर रहे थे। फिर इस वजह से क्या हुआ, ये जो एग है ये इनकी इंटेस्टाइनल वॉल को पेनिट्रेट कर गया एंड इट माइग्रेट थ्रू द स्केलेटल मसल वाया ब्लड, वो उनकी मसल्स में पहुंचा ब्लड के थ्रू और वहाँ पे लार्वा में चेंज हुआ। तो ये एग जो है लार्वा में कहाँ पे चेंज हुआ, वो उनकी मसल्स में हुआ। किसकी मसल्स, कैटल और पिग्स की। वहाँ पे वो एंसिस्टेड हो गया और एक सिस्ट की जैसे डिपॉजिट हो गया, विच इज़ द इन्फेक्टिव फॉर्म टू मैन, मतलब वो लार्वा फिर बाद में बन गया, है ना, ठीक है। तो इसकी क्या हमने अभी लाइफ साइकिल पढ़ी थी, एक तो मैन इसका डेफिनेटिव होस्ट है और इंटरमीडिएट होस्ट इसके कैटल और पिग्स है। पिग्स सोलियम में होते हैं और जो दूसरी चीज़ है हमारी सैगिनाटा वो होती है इसमें बोवस। गुड। फिर इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, ट्रांसमिशन के लिए हमारे पास ट्रांसमिशन में उसमें क्या होता है कि कंटामिनेट, किसी ने कंटामिनेटेड बीफ या फिर पोर्क खा लिया तो फिर क्या हुआ, वो एडल्ट वर्म में चेंज हो गया इंटेस्टाइन में, फिर वहाँ पे उसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो गया, उसने अंडे ले कर दिए और ये अंडे जाके हमारी फिशीज़ में चले गए। अब फिशीज़ में जब ये फील्ड में थे तो पिग्स या काऊ ने खा लिए, तो उनका ये जो एग है वो पेनिट्रेट करके चला गया इंटेस्टाइनल वॉल को, है ना। तो ये स्केलेटल मसल में माइग्रेट कर गया उनकी ब्लड के थ्रू और वहाँ पे जाके ये एंसिस्टेड हो जाता है और ये फिर हमारी इन्फेक्टिव फॉर्म हो जाती है टू द मैन। तब इनके दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है सैगिनाटा और सोलियम के बीच में, एक तो ये पहला डिजीज़ वाला हो गया जो हमने सबसे पहले करा था कि सैगिनाटा जो है इंटेस्टाइनल टीनियोसिस ही कराता है सिर्फ, जबकि सोलियम सिस्टिसर्कोसिस, मतलब सिस्टिसर्कोसिस जो है वो सिर्फ सोलियम कराता है, बाकी इंटेस्टाइनल टीनियोसिस जो है वो दोनों कराएंगे। फिर होस्ट मैन कैटल इसमें होस्ट है और पिग है। सिस्टिसर्कोसिस में मैन डेफिनेटिव भी है और इंटरमीडिएट होस्ट भी। अच्छा, फिर इन्फेक्टिव फॉर्म दोनों में लार्वा हो गई बट उनके नाम ऑब्वियसली चेंज है। सिस्टिसर्कोसिस बोविस हमारा उसमें है, काऊ में है, और इंटेस्टाइनल टीनियोसिस दिस सेलुलस है। बाकी सिस्टिसर्कोसिस में हमें एग याद रखना है। फिर डायग्नोस्टिक फॉर्म दोनों में एग्स ही होती है, पर सिस्टिसर्कोसिस में लार्वा डिपॉजिटेड टिश्यू होती है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन कंटामिनेटेड बीफ, इसमें कंटामिनेटेड पोर्क। तो इन बेसिस पर हम बता सकते हैं और बाकी मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स में भी देखो वो चेंज होता है।
एक तो हमने ये पढ़ा था कि सोडियम के पास हाथ में उसकी रोलेक्स वाली घड़ी होती है, रोस्टेलम होता है ना, जिसमें 2 रोज ऑफ बुकलेट्स होते हैं, हेंस कॉल्ड एज आर्म्ड। पर इसके पास रोस्टेलम नहीं होता सेकिटाटा के पास, ना ही इसमें हुकलेट्स होते हैं। फिर ये कैटल्स मसल्स में जाके वो होती है और ये पिग्स मसल में करती है और मैन में भी जाती है एक्चुअली। अच्छा, और सेकिटाटा का एग एसिड फास्ट है जबकि सोडियम का एसिड फास्ट नहीं है, ये भी सही बात है। तो इसमें ए आ रहा है ना सेकिटाटा में, तो इसलिए उसका एसिड फास्ट है, उसमें बस ए नहीं आ रहा, तो इसलिए नॉन एसिड फास्ट है। फिर लैब डायग्नोसिस में क्या है हमारे पास? ऑब्वियसली लैब डायग्नोसिस में स्टूल एग्जामिनेशन करेंगे और एंडे देखेंगे। तो डेमोन्स्ट्रेट द कैरेक्टरिस्टिक एग। फिर मल्टीपल स्टूल एग्जामिनेशन एंड कंसंट्रेशन टेक्निक्स कैन बी यूज्ड। दोनों के एग्स जो है मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं, बायोस्टेंट होते हैं एंड डोंट फ्लोट इन सैचुरेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन। बायोस्टेंट होंगे दोनों के, और क्या नहीं करेंगे, सैचुरेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन में फोल्ड नहीं करेंगे, फ्लोट नहीं करेंगे। फिर इनको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, इनके प्रोग्लॉटिड्स को, ये देख लेना छोड़ दो। वैसे तो एंटीजन डिटेक्शन एलाइजा के थ्रू कर सकते हैं, बट डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। बाकी अपना PCR तो है ही जिंदाबाद। तो बस बहुत है हमारे इसके लिए।